हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कर्टोसिस। कर्टोसिस यदि हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कर्टोसिस इज़ फ्लैटनेस और पीक्डनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है। यदि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी कर्व है और आपने उसको रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, जैसे कि ये एक फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो ये कुछ जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ये कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही लग रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका वेरिएशन कम है और वो ज़्यादा पीक्ड हैं, यानी कि उनकी जो हाइट है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं पीक्ड। वहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हाइट जो है थोड़ी कम हो सकती है। जैसे कि ये है एक डिस्ट्रीब्यूशन, आप देखिए इसमें जो इसकी हाइट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैट है तो इसलिए इसको हम फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कर्टोसिस के बारे में जो हम बात कर रहे थे उसकी डेफिनेशन के बारे में, कर्टोसिस एक ऐसा मेज़र है जो कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पीक्डनेस और फ्लैटनेस को शो करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इसके मेज़र की बात करते हैं कि कर्टोसिस को हम किस तरीके से नाप सकते हैं, तो मेज़र ऑफ कर्टोसिस मोमेंट्स बेस्ड हम बात करेंगे, मोमेंट्स बेस्ड। फ्रेंड्स, यदि आपको मोमेंट्स के बारे में और जानना है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है स्क्यूनेस वाली उसको रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम कर्टोसिस के मेज़र के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं। बीटा 2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा 2 इज इक्वल टू फोर्थ सेंट्रल मोमेंट मीन्स μ4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द सेकंड सेंट्रल मोमेंट, यानी कि जो μ2 है ये सेकंड सेंट्रल मोमेंट है और जो μ4 है ये फोर्थ सेंट्रल मोमेंट है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने कर्टोसिस को मेज़र कर लिया है यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ मैं रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला रिज़ल्ट है कि यदि आपकी बीटा 2 की जो वैल्यू है वो 3 आती है, एग्जैक्ट 3, तो हम कहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो मीसोकर्टिक, एक टर्म हम इसको देते हैं मीसोकर्टिक। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, या जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। देखिए मैं आपको पिक्चर में शो कर देता हूँ, हमने अभी बनाई थी ऊपर। ये वाला जो कर्व है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम कहते हैं मीसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कब होगा? जब आपका बीटा 2 3 के बराबर होगा। यदि आपका रिजल्ट बीटा 2 लेस देन 3 आ जाता है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक, यानी कि फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी हमने ऊपर एक पिक्चर बनाई थी ये वाली, इसमें देखिए जो इसकी हाइट है फ्रीक्वेंसी की थोड़ी कम है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेटिकर्टिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट लुक्स लाइक अ प्लेटू, राइट, लुक्स लाइक प्लेटू।
तो इसलिए हम इसको प्लेटिकल्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं यदि आपकी बीटा 2 की वैल्यू 3 से कम आती है। तीसरा रिजल्ट हो सकता है कि यदि बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आती है आपकी, तो इसको हम बोलते हैं लेप्टोकल्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जो ऊपर हमने फिगर बनाई थी ये वाली, इसी को हम बोलते हैं लेप्टोकल्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, लेप्टोकल्टिक। तो ये तीनों रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।